मैं हूं संजय और आप सभी को इको स्टडी में स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो है क्लास 10 इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसा कि आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। आइए जल्दी से जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वह है वैश्वीकरण के कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा नंबर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अर्थात इसे एमएनसी कंपनी के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण क्या है या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। और प्रत्येक बार की तरह इस बार भी हम लोग बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं जो वीडियो के इस भाग से होगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और देखते हैं वैश्वीकरण के प्रमुख तथ्य क्या है। वैश्वीकरण को समझने के लिए हम लोगों को अपने आसपास हुए विभिन्न क्रियाकलापों तथा परिघटनाओं को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि हमारे आसपास के किस प्रकार से विभिन्न क्रियाकलाप तथा विभिन्न घटनाएं घट रही है। बाजार में उपभोक्ताओं के पास आज विस्तृत विकल्प हैं। बाजार में एक ही वस्तु का कई ब्रांड के सामान उपलब्ध है, जैसे मोबाइल फोन, टीवी जिसे एलईडी भी हम लोग कहते हैं, डिजिटल कैमरा, गाड़ियां आदि। इस प्रकार के सामान आज हमारे आसपास बहुत तेजी से विकसित हो रही है, जो हम लोग आसपास लगातार देख भी रहे हैं। आज विश्व के किसी भी कोने में क्या हो रहा है इसकी जानकारी बहुत ही आसानी से हम लोगों को मिल जाता है। हम अपने बातों को इंटरनेट, फोन, अखबार, टीवी के माध्यम से कहीं भी पहुंचा सकते हैं। आज पूरे विश्व एक परिवार या समाज बन गया है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि क्या इस प्रकार की घटनाएं अर्थात वैश्वीकरण की जो परिघटनाएं घट रही है हमारे आसपास, क्या यह लगातार ऐसा ही था या फिर अचानक हुआ? इसे समझने के लिए हम लोगों को अंतर्देशीय उत्पादन को समझना आवश्यक होगा। अंतर्देशीय उत्पादन क्या है? अंतर्देशीय उत्पादन एक देश से अधिक देशों में जो उत्पादन की प्रक्रिया की जाती है वो अंतर्देशीय उत्पादन कहा जाता है। क्या यह हमेशा से था? नहीं। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों के अंदर ही सीमित था। भारत जैसे देशों के केवल कच्चा माल और खाद्य पदार्थ का निर्यात तथा तैयार वस्तुओं का आयात किया जाता था। अर्थात केवल कच्चा माल और खाद्य पदार्थ को निर्यात किया जाता था और बने बनाए वस्तुओं को भारत में आयात कर अर्थात ला करके इसे बेचा जाता था। यहाँ पे दो शब्द आया, निर्यात और आयात। तो आइए जानते हैं निर्यात क्या होता है और आयात क्या होता है। निर्यात वस्तुओं तथा सेवाओं को देश से किसी दूसरे देश में भेजना या बेचना निर्यात कहलाता है। आयात क्या है? आयात वस्तुओं तथा सेवाओं को किसी दूसरे देश से अपने देश में लाना आयात कहलाता है, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंतर्देशीय उत्पादन में आगे बढ़ते हैं। एक देश से दूसरे देश के बीच जुड़ाव का मुख्य जरिया व्यापार ही था। अर्थात पुराने ज़माने में व्यापार ही एक मुख्य जरिया था एक देश दूसरे देश से जुड़ाव का। वर्तमान में व्यापार का बहुराष्ट्रीय कंपनियों का युग है, जिससे बड़ी तेज़ी से पूरे विश्व का एकीकरण हो रहा है। जो वर्तमान समय जो है वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां का है। यहाँ पे एक शब्द आया बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो आइए जानते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी को एमएनसी कंपनी भी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। अर्थात एक देश से अधिक देशों में जो उत्पादन की प्रक्रिया करती है या स्वामित्व या मालिकाना हक जो रखती है उसे हम एमएनसी कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास धन की कोई कमी नहीं होती है। एमएनसी कंपनी के पास इतना धन होता है कि जितना विकासशील देशों का जीडीपी होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है जो उत्पादन या विभिन्न देशों में वस्तुओं या सेवाओं को बेचता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन कई देशों में करती है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग करेंगे। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार किस प्रकार किया जाता है इस उदाहरण द्वारा हम लोग समझेंगे। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उससे पुर्जे चीन में निर्मित होते हैं, फिर उसे जहाज से लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है, जहां उपकरण के
पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पादन को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। इस उदाहरण से साफ तौर पर पता चलता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई देशों में अपना उत्पादन की प्रक्रिया पूरा करता है। आइए अब हम लोग विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना या नियंत्रण करना किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां करता है ये देखते हैं। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां एक नंबर कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, दूसरा बाजार नज़दीक होता हो, तीसरा सस्ता श्रम एवं कार्यालय खोलने के लिए स्थान अनुकूल हो, चौथा जहां सरकारी नीतियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में हो। दूसरा नंबर बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है तथा अपना ब्रांड लगाकर ग्राहकों को बेच देती है। जैसे अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ लोग कार्य पर लगे हुए हैं और जब कार्य पूरा हो जाएगा तो यह बड़े कंपनियां इस पर अपना लेबल लगाकर उसे बेच देगा। तीसरा नंबर बहुराष्ट्रीय कंपनियां कभी कभी छोटे कंपनियों को खरीद लेती है और उत्पादन अपना विस्तार करती है। चौथा नंबर बहुराष्ट्रीय कंपनियां वही निवेश करती है जहां उनके अनुकूल हो, अर्थात उसके वातावरण उसके अनुकूल हो, तथा घाटे और खर्चीले की स्थिति में कंपनी दूसरे देश में हस्तांतरित कर लेते हैं। जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जब कोई भी कंपनी अधिक खर्चीला या घाटे युक्त हो जाता है तो मालिक अपने कंपनी को किसी दूसरे देश में हस्तांतरित कर लेते हैं और वहीं पे अपना फिर से निवेश करते हैं। यहाँ पे एक नया शब्द आया, निवेश। तो आइए जल्दी से हम लोग जान लेते हैं कि निवेश क्या है या निवेश किसे कहते हैं। निवेश क्या है? निवेश जब किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा परिसंपत्तियों जैसे भूमि, श्रम, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में भविष्य के लिए मुद्रा व्यय की जाती है तो उसे निवेश कहते हैं। और जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की जाती है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। अर्थात जब कोई कंपनी अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियां के यहाँ निवेश करती है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। आइए अब हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार से विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अर्थात एमएनसी कंपनी विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण का कार्य करती है। विदेशी व्यापार बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू बाजारों के साथ साथ विदेशी बाजारों में उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के अन्य देशों के बाजारों में प्रतिस्पर्धा का उत्पन्न करती है। इसके साथ साथ विदेशी व्यापार के कारण खरीदारों के समक्ष घरेलू उत्पादकों के साथ अन्य विकल्प भी मौजूद होते हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकीकरण के कारण ही आज हमारे देश में अर्थात भारत में चाइना के जो खिलौने उपलब्ध हो जाते हैं बहुत आसानी से, बहुत कम कीमत पर, ये उसी का परिणाम है। आइए अब हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों को समझने के बाद अब हम लोग वैश्वीकरण क्या है इसकी परिभाषा को देखते हैं। वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का आशय एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ाव करने की प्रक्रिया है, चाहे वह आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक हो। वैश्वीकरण सभी का संयोजन है, अर्थात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण है। अर्थात विभिन्न देशों के परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य भूमिका निभा रही है। आज विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान
हो रहा है। इस प्रकार हम लोग वैश्वीकरण की परिभाषा को देखें और जानें कि किस प्रकार से वैश्वीकरण की परिभाषा हम दे सकते हैं, अर्थात विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। आइए अब हम लोग वीडियो के इस भाग से बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो के इस भाग से जो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वो इस प्रकार है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसका परिभाषा आप इस प्रकार से देंगे या इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, या अभी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसलिए यह दोबारा हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। यह 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, ऊपर वाला भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से देंगे जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसलिए हम इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से आप उत्तर इसका दूसरा का देंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।